वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को आज कौन सा डे, स्पेशल डे है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। तो मैंने सोचा है कि मैं आज पूरा ट्रैकर है, यानी जिससे सभी सब्जेक्ट का ट्रैकर है वो रेडी कर लूँ, जिससे पूरे साल भर कंसिस्टेंट वे में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ। तो आई प्रॉमिस, मैंने आज प्रॉमिस किया है कि मैं इस पे जो जितने मैंने पॉइंट लिखे सब पे गोला खींचूँगी और सब अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो मैंने बेसिकली अपने चारों ट्रैकर बना लिए थे। तो आइए हम एक एक करके इन सभी का रिव्यू लेते हैं। ओके, स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में बेसिकली जो है एमआर सर उनसे कर रही हूँ। एमआर सर से मेरे समझ आ जाता है, आपको लोग प्लीज कर सकते हैं तो आप उनसे देख सकते हैं। तो एमआर सर ने ही बताया था बेसिकली जो वो है तरीका कंसिस्ट रहने का, उन्होंने बताया था ये, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। एंड चलो देखते हैं। तो फिजिक्स में देखिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हम और नोट्स रिवाइज करेंगे। रफ रिवीजन सब बोलते हैं। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद बिना देखे जो कुछ पढ़ा लेक्चर में उसको रिवाइज करना, उसे कहते हैं रफ रिवीजन। एंड डीपीपी महामंथन। तो महामंथन में क्या होता है, जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल, बेसिकली महामंथन जो है वो किस पर बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट असर रीजन है ना, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर। और संघर्ष असाइनमेंट तो बेसिकली सर 5 देते हैं, 5 या 4 मैक्सिमम सर 5। तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक असाइनमेंट में मिनिमम 30-40 के अप्रॉक्सिमेटली क्वेश्चन होते हैं। तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी थिंकिंग जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। तो ये 5 हो गए है ना। और रिवीजन नोट्स क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो रिवीजन मैंने 2 बार को लिखा है। तो मैंने एक काम किया था, मैंने जो नोट्स है उसको फिजिक्स के नोट्स अलग बनाए थे और क्वेश्चंस के नोटबुक अलग बनाई थी। यानी फिजिक्स की मैंने 2 नोटबुक बनाई है। एक में मैंने जितना भी सर थ्योरी वगैरह लिखवाते हैं तो मैं वो लिखती हूँ, और सेकंड नोट्स जो बनाया था उसमें मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, जितने सब क्लास में क्वेश्चंस कराती हैं। तो मेरा एक तरफ से सभी क्वेश्चंस हो गए और एक तरफ से सभी थ्योरी हो गई, क्योंकि इससे रिवाइज करने में अच्छा रहता है। उन्हें सबको खिचड़ी पकड़ जाती है, उसमें थ्योरी भी आ जाती है और क्वेश्चंस भी आ जाती है। तो ऐसे वैसे ही देख के फिर मन नहीं करता। तो इस वजह से मैंने ये दोनों किया थे। अब देखिए, अब एक एक करके इस पर डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर मैंने सब जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर होते हैं वो लिखे हैं। तो 10 लेक्चर ऐसे बेसिक मैथ्स के थे। एंड नोट्स रिवीजन, तो इसका मुझे 11 बार रिवीजन करना है। तो बेसिकली मैंने रिवीजन के कर लिए, लेकिन मैं आप सोच रही हूँ मैं फिर से अच्छे से करूँगी और इन पर गोला खींचूँगी। ठीक है, मैंने रफ रिवीजन भी करना है। डीपीपी की वैसे नीड है नहीं, बिकॉज सर क्लास में असाइनमेंट मंथन और रिवीजन क्वेश्चन सब कुछ इतने अच्छे से करा देते हैं कि डीपीपी की जरूरत नहीं। लेकिन डीपीपी सब कुछ करेंगे, इसको आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इस अगले साल ही अपने नियम के आगे डॉक्टर लाना है। हमने सोच रखा है कि हमें अगले साल की 1 जुलाई को डॉक्टरेट सेलिब्रेट करना है, डॉक्टरेट से। ओके, बाय द वे चलो महामंथन में जो है मैं बेसिकली सब क्वेश्चन जो कराएंगे वो PDF फॉर्मेट में देते हैं। तो मैं उसको नोट्स में लिखूँगी पहले सभी क्वेश्चन, फिर उसके 8 टाइम्स रिवाइज करेंगे अच्छे से, क्योंकि 30 क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो रिवाइज करना है अच्छे से, जिससे भूले नहीं। तो संघर्ष असाइनमेंट को मैं 5 बार रिवाइज करूँगी क्वेश्चन जो हैं। तो 5 बार रिवाइज करने के बाद फिर असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवीजन के क्वेश्चन भी तो 8 बार मिनिमम 10 टाइम्स तो हमें अच्छे से मुझे रिवाइज करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो है नोट्स के क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। तो हम एक चैप्टर पे इतनी सारी सब कुछ करेंगे, तो एक चैप्टर पर हमारे बहुत अच्छे से PhD कर लेंगे। फिर इससे ज़्यादा हटके कुछ आएगा नहीं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं इतना भी अच्छे से कर लूँगी तो नीट पर क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, इतना अच्छे से करना है, कंसिस्टेंसी से करना है, तभी होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। तो ये रहे हमारे चैप्टर्स। तो सर अभी हमारा मौसम मंडी चल रहा है, तो ये 3 चैप्टर्स हो गए। तो मैंने लेक्चर तो सभी के कर लिए और रिवीजन हो गया था कुछ का, लेकिन सबका नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था, है ना, क्या क्या हो गया। तो इसी वजह से मैंने ये बनाया है, जिससे हमारा सब कुछ पता रहेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ ही चल रहा है या कहीं और। इस वजह से मैंने ये और बनाया, क्योंकि पता चलेगा अगर कहीं भी भटके तो फिर देख लेंगे, है ना। तो ये थी मेरी फिजिक्स की जो है। अब हम आगे स्टार्ट, अब अभी हमारी जो है वो देखते हैं हम बॉटनी के। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरी बॉटनी की है। बॉटनी की जो लेक्चर्स नोट्स वगैरह है ना, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें तो हम असाइनमेंट वगैरह कुछ देते नहीं है। मैं बॉटनी विपिन सर से करूँगा। अगर आपको रूपेश सर से अच्छी लगती है तो आप उससे देख लीजिए, बट जिससे भी करो अच्छे से करो। तो इसमें क्या करना है, हम लेक्चर करेंगे, ठीक है ना, नोट्स का रिवीजन, NCERT रिवीजन, DPP,
पंच क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट, मॉड्यूल क्वेश्चन। तो लेक्चर्स में लूँगी सभी अच्छे से। बेसिकली पहले जो होता था वो 1 शॉट से भी कंप्लीट कर लेते थे बायोलॉजी, लेकिन इस बार का पेपर जो देख के किया तो मैं सोच रही हूँ सारे लेक्चर अच्छे से लेंगे, क्योंकि सर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे जो आ सकता है पेपर में। तो मैं लेक्चर सभी कंप्लीट करने वाली हूँ बायोलॉजी के। एंड नोट्स रिवीजन के लिए मैंने 10 बार लिखा है, हर एक चैप्टर को मिनिमम 10 बार तो रिवाइज करना ही है। फिर उसकी एनसीईआरटी रीडिंग तो भाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसको भी मैं छोड़ने वाली हूँ इसका तो। और मैं सोच रही हूँ मिनिमम 15 बार तो हो ही जाए पर चैप्टर। एंड डीपीपी जो देते हैं वो करना है अच्छे से, क्योंकि डीपीपी में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डालते हैं सर और कुछ ऐसे भी डालते हैं, तो हमें सब कुछ करना है अच्छे से। एंड पंच क्वेश्चन जो है, पंच की मेरे पास बुक है, अगर आपको वो बुक देखनी है उसका रिव्यू देखना तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उस पर देख लेना। पंच बुक जो विपिन सर की है उसमें सभी डिटेल है कि उसमें कौन से क्वेश्चन है, कैसे क्या, मैंने सब लिखा है। तो मैं क्वेश्चन जो है पंच बुक से करूँगी। एंड प्रैक्टिस सीट को आप कट्टा सीट में कर लो, तो प्रैक्टिस सीट जो है वो सर देते हैं आफ्टर कंप्लीट चैप्टर, यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो फिर उसमें अच्छे को लेवल के क्वेश्चन होते हैं सर, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालते हैं, मिनिमम 60 to 80 क्वेश्चन उसमें होते ही हैं। तो फिर उसके बाद मॉड्यूल्स क्वेश्चन करेंगे, मॉड्यूल्स क्वेश्चन जो है वो यकीन वाले करेंगे हम, तो उसके क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चंस के लिए डीपीपी, पंच क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट, मॉड्यूल्स क्वेश्चन ये सब कंप्लीट करूँगी। एंड बॉटनी के लिए मेरा यही है, एंड जूलॉजी के लिए भी मेरा यही सेम सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ वही है, बस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो लिविंग वर्ड होगा। तो ये 2 चैप्टर्स में मैंने लेक्चर्स कर ली हैं, रिवीजन हो गया है बस थोड़ा बहुत। अब मुझे सही से करना है कंसिस्टेंसी से शुरू से लेकर, क्योंकि उससे पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा हो गया है। तो बॉटनी का मेरा यही था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री। तो देखिए ये रहा हमारा केमिस्ट्री का बेसिकली जो मेरा फिजिक्स की तरह है, इसमें मुझे लेक्चर्स करने हैं, नोट्स रिवाइज, नोट्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी रीडिंग, एक्सरसाइज, डीपीपी, कट्टा सीट और मॉड्यूल क्वेश्चन। आइए हम सबको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए लेक्चर्स में करूँगी सब कुछ। ये है हमारी जो अभी चल रही है वो चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री, जो बिल्कुल फिजिक्स की तरह होती है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होती है, तो हमें उसी तरह से अप्रोच करना है। एंड देखो लेक्चर करूँगी मैं सब चैप्टर्स के। एंड नोट्स रिवाइज, यानी कि नोट्स रिवाइज मिनिमम 10 बार तो रिवाइज करनी है। एंड नोट्स क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में एक जैसा सिनेरियो रहता है, तो मैंने इसी में भी 2 नोट्स बनाए थे। नोट्स जो बुक है हमारी, एक क्वेश्चंस की और एक रिवीजन की, ठीक है। तो मैं इसमें भी यही करूँगी। एंड एनसीईआरटी रीडिंग, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि इस एनसीईआरटी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट है, तो वो भी करेंगे। एंड डीपीपी जो सुधांशु सर कराते हैं वो करूँगी मैं। डीपीपी सर जो देते हैं सर, तो बेसिकली मैं सब चैप्टर्स की सब डीपीपी करूँगी। एंड कट्टा सीट आप जानते ही हो, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देते हैं सर, तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके नीचे जो है आंसर की विद सॉल्यूशन के देते हैं सर, तो आप देख के भी उसे कर सकते हो। एंड मॉड्यूल्स क्वेश्चन में मैं यकीन वाले ही बता दिया आपको, तो उस टाइप के सभी क्वेश्चंस करूँगी। मिनिमम 10 बार रिवाइज करूँगी उन क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार क्वेश्चंस कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो जो नहीं होंगे उन्हें स्टार मार्क करेंगे और फिर उन्हें आगे देखेंगे, उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा। तो अभी तो मेरी मिनिमम अगस्त तक हमारी फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने अभी लिख लिया है, बाकी का बाद में जो होगा वो बाद में लिख लेंगे। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करा दिया है, थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है, तो मैं इन सबको ऐसे ही करूँगी। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट ट्रैकर के पास, जो है हमारा जूलॉजी का। तो स्टार्ट। तो ये रहा हमारा जूलॉजी का लेक्चर, जो कि समाप्ति मैम का। आई होप आपको ज़्यादातर मुझे लगता है कि सभी की फेवरेट होती है जूलॉजी एज कंपैरिजन टू बॉटनी। तो जूलॉजी मैं समाप्ति मैम से कर रही हूँ। आपको अगर आकांक्षा मैम से समझ में आता है तो आप आकांक्षा मैम को प्रीफर कर सकते हैं। आकांक्षा मैम भी बढ़िया पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे जो है वो समाप्ति मैम का अच्छा लगता है। आपको जिससे अच्छा लगे, चाहे अगर आपको आकांक्षा मैम से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उनसे पढ़िए, समाप्ति मैम से पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़िए।
तो जिससे भी पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, एक ही टीचर को फॉलो करो 1 साल तक, क्योंकि बार बार जगह जगह देखने से उसका कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा वो अलग। तो हम अपने उसी पर आते हैं। तो हमारा जूलॉजी का जो ट्रैकर है उसमें भी मैंने बताया था आपको कि मैं सेम बॉटनी की तरह करने वाली हूँ। तो मैं इसमें भी लेक्चर्स करूँगी, नोट्स रिवाइज, NCERT रिवीजन, DPP, पंच क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट, मॉड्यूल्स। लेक्चर्स करेंगे इसके भी, नोट्स का रिवीजन, NCERT रिवीजन, DPP, पंच के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगी। प्रैक्टिस सीट जो है वो मैम देती हैं तो मैं उसका भी करूँगी अच्छे से। मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें टेस्ट का तो कुछ लिखा ही नहीं है कि किसका टेस्ट देना है। तो मैंने टेस्ट का नहीं लिखा था, क्योंकि टेस्ट का तो पता कि टेस्ट बाद में पार्ट वाइज टेस्ट देंगे तो उसका फिर बाद में हो ही जाएगा। तो मैंने टेस्ट का नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल लेक्चर्स का लिखा है। तो पर चैप्टर के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स सबसे बड़ा चैप्टर है, करा दिया है। वैसे इसमें से टिश्यू वाला जो पार्ट है वो हट गया था, लेकिन पेपर में आ भी सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आ रहे हैं पिछली साल से। तो मैम ने टिश्यूज़ वाला पार्ट भी कराया, तो मैं वो भी करूँगी। एंड इसके 15 लेक्चर करा दिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेसिकली यकीन 2.0 बैच में। तो अभी हमारा जो चल रहा है हमारा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो हम वो अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरा कैसा ट्रैकर है आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।